ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसवणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम। जैनम जेतु शासनम। जैनम जेतु शासनम। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस्तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदु वा तजिनिन्दु वा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सुती मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ महाबल के जीव भगवान आदिनाथ का जीव उन्हीं की कहानी चल रही है। कल अपनी बात यहाँ छूटी थी कि आदिनाथ के जीव वज्रजंग ने और श्रीमती ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। उसके आगे की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। वहाँ वज्रजंग जन्मांतर संबंधी प्रेम से प्रीतंकर मुनि के चरणों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुनिराज आशीर्वाद देकर चले गए। आर्य और आर्या दोनों ने प्रीतंकर के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त कर्तृत्व बुद्धि के भार को भाड़ में झोंककर अंतर्मुख होकर अपने परमात्मा तत्व का अवलोकन किया। होगी थी बात सारी। राग रंग भेद से भी पार होकर अभेद एक अखंड परमात्मा तत्व का अवलोकन किया और अभेद एक अखंड परमात्मा तत्व के सांद्रस ज्ञान धारा का वेदन किया। क्षण भर को उनको उपयोग सर्वविकल्पों से हटकर आत्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार वे आर्य दंपति अत्यंत तृप्त हुए। ठीक ये अपूर्व वस्तु का लाभ प्राणियों को संतोष का कारण होता ही है। यहाँ तक चर्चा अपन ने राष्ट्रकल की थी। इस प्रकार ऋषभ देव के जीव ने भोग भूमि में अपने छठवें पूर्व में आर्य की पर्याय में सम्यक प्राप्त किया। आर्य साधुजनों से कृतार्थ होकर कहने लगा, हा कैसा आश्चर्य कि साधु पुरुषों का क्षण भर का समागम हृदय के संताप को दूर कर देता है। कि वितरागी संतों का समागम एक क्षण भर भी हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। भैया महापुरुषों का यह स्वभाव है कि वे मात्र अनुग्रह बुद्धि से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यह मेरा धन्य भाग्य है कि मुनिवर भगवंत मुझ पर अनुग्रह करके यहाँ पधारे। कि मेरे अनुग्रह करके यहाँ पधारे और आज सम्यक दर्शन प्राप्ति में निमित्त बने, है कि नहीं। कहाँ वे निष्प्रिय साधु और काम साधारण भोग भूमिया जीव। भोग भूमि में कहाँ मुनिराज आते हैं। बनते नहीं है वहाँ पर। अब उनका पुण्य तेज कि वहाँ चले गए। देखो मुनिराज उपादान में योग्यता हो तो निमित्त तो कहीं से भी आन मिलेगा। अब वहाँ भी निमित्त आ गया नहीं आ गया। कहाँ गए देखो मुनिराज। भोग भूमि में मुनिराज जाते हैं क्या।
ये मेरा धन्य भाग्य है कि मुनिवर भगवंत मुझ पर अनुग्रह करके यहाँ पधारे। कहाँ वे निष्प्रिय साधु और काम साधारण भोग भूमिया जीव, तब से जिनका शरीर कृश हो गया है, ऐसे वे दोनों तपस्वी तेजस्वी मुनि मानो अब भी मेरी दृष्टि के समक्ष खड़े हैं और मैं उनके चरण छू रहा हूँ और वे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन मुनिवरों ने मुझे धर्मामृत का रसपान कराया है, जिससे मेरा मन पूर्ण संताप रहित और प्रसन्न हो रहा है। अब जिसको लाभ मिला हो उसकी याद कैसी होती है? सारी यादें आती कि नहीं आती इसको? जिससे एक थोड़ी देर का समागम पर बहुत जोरदार हुआ हो तो उसको तो बार बार उसकी याद आती है। दिगंबर वितरागी संतों का समागम और समागम से जीवन बदल गया हो, सचमुच जन्म हो गया नया, सम्यक दर्शन होना, यह है असली जन्म जिंदर मार्ग में लगना। सम्यक दर्शन के बिना तो कितने ही जन्म लिए, कितनी बार ही धारण किया होगा, कोई मतलब नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक तो कितनी बार मनुष्य को हुए हैं, अनंत बार मनुष्य को धारण किया। इनकी कहानी पढ़ी थी अपन ने महावीर की कहानी में, कितनी बार मनुष्य बने, क्या क्या नहीं बने, अर्धचक्री भी बने, चक्रवर्ती भी बने, सब बने। भगवान ऋषभदेव का जीव प्रीतिंकर मुनिराज के उपकार का पुनः पुनः स्मरण करते हुए कहता है कि वे प्रीतिंकर मुनिराज वास्तव में प्रीतिंकर है। प्रीतिंकर है ना, प्रीति करने वाले। इसलिए तो उन्होंने दूर देशांतर से आकर तत्वोपदेश देकर अपना प्रीति प्रदर्शित की है। वे मेरे महाबल के पूर्व में भी मेरे गुरुदेव थे। कौन था? महाबल के जीव के समय कौन थे? मुनिराज, स्वयं बुद्ध मंत्री था। उनके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। जिस प्रकार जहाज के बिना समुद्र नहीं तिरा जा सकता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश बिना संसार रूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता। श्री गुरु के उपदेश से हम लोगों को विशुद्धि प्राप्त हुई है। अतः हम चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में हमारी भक्ति गुरु के चरणों में बनी रहे। देखो यहाँ निमित्त की प्रधानता, कथन हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि भक्ति अलग चीज है, श्रद्धा अलग है भैया। और वस्तु स्वरूप का अंदर में जो श्रद्धान होता है उसका काम अलग होता है। भक्ति में बहुमान में यही शब्द बोले जाते हैं। गुरु के उपदेश बिना संसार रूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता। किसकी प्रधानता कर दी? तुम कहते हो निमित्त की कोई उपयोगिता नहीं है, और ये तुम क्या कह रहे हो यहाँ पे? निमित्त से कार्य नहीं होता, यहाँ भी यही कहा गया भैया। निमित्त को निमित्त रूप जानो, उपादान को उपादान रूप जानना है। अभी निमित्त की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। यहाँ भक्ति की प्रधानता है, तो भक्ति में यही बात कही जाएगी। यहाँ ऐसा थोड़ी कहेंगे क्या हो गया, हमारे उपादान में योग्यता थी तो हमने किया है, तुम्हारे कारण थोड़ी हुआ है। अरे उसका बहुमान करना तो ऐसा नहीं कहा जाता कभी। सद्दान में तो यही है भैया, अंदर का कार्य तो पक्का वैसा ही है। तो बाहर में ऐसा बोलना तो मायाचार है कि नहीं, बिल्कुल मायाचार नहीं है, शिष्टाचार है। ये मायाचार नहीं है भैया, पर लोगों के लिए तुम तो मायाचारी करते हो। अंदर में तुम्हारे बात कुछ होने, बाहर में सकते। अरे भक्ति में तो अंदर बाहर एक होती है, श्रद्धान की बात कही जा रही है। भक्ति में भाव तो अंदर में भी वही है जो कह रहे हैं। समझा कि नहीं आया? भक्तामर स्तोत्र लिखा गया तो किससे लिखा गया?
अंदर में भाव नहीं बना ऐसे लिख दिया, ऐसा थोड़ी है। भक्ति का भाव अंदर बाहर एक होता है। श्रद्धान वाली बात में कही जा रही है, उसको समझना है भैया। गुरु से ज्ञान होता नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, दोनों बात समझना। गुरु से ज्ञान नहीं होता और गुरु बिना भी ज्ञान नहीं होता। गुरु के उपदेश से हम लोगों को विशुद्धि प्राप्त हुई है, अतः हम चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में हमारी भक्ति गुरु के चरणों में बनी रहे। अब देखो ये वाक्य का क्या, अब यहाँ पर हम ऐसा कहें देखो ये वाक्य गलत है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि तुम भव अनेक भव चाहते हो। अरे कथन में ये कहने का अर्थ ये नहीं हो गया कि हम अनेक भव, हम तो अभी इसी भव में अभाव करना चाहते हैं, पर जब तक जितने हमारे भव हैं तो ये बात कहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा, ये सब कहा जाता है। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जाती है वो समझे तो अधिकांश विरोध नहीं होता है। हमें तो क्या है, बात काटनी है तो हम हर तरह से बात करेंगे, और कौन से अनुयोग में कौन सी अनुयोग की शैली है ये भी समझना पड़ेगा। बड़ा इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जो चौथा अध्याय लिया है, अरे सोटी 8वां अध्याय लिया है 4 अनुयोग का, उसका बहुत गहन अध्ययन किया सकता है, और उस अनुयोग के अध्ययन को अच्छी तरह समझे तो अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पुराण में तो उदाहरण सिद्धांत को उदाहरण बनाया है। इस प्रकार गुरुदेव के उपकार का चिंतन करते करे आर्य दंपति की सम्यक भावना अत्यंत दृढ़ हो गई। मुनि पुंगव प्रीतिंकर की देशना से सम्यक प्राप्त कर उन दोनों आर्य दंपति ने भोग भूमि की आयु पूर्ण होने पर प्राण त्याग दिए और वे दोनों ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ईशान स्वर्ग मतलब दूसरा स्वर्ग। सलाका पुरुष के चरित नायक तीर्थंकर ऋषभदेव के 6वें पूर्वभव का जीव आर्य अपनी भोग भूमि की आयु पूर्ण करके 5वें पूर्वभव में ईशान स्वर्ग में श्रीधर नामक देव हुआ। क्या हुआ? श्रीधर नाम के देव हुए। 5वां भव, पूर्व का 5वां भव, आदिनाथ से उल्टा लगा हो। और आर्य का जीव भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से अपनी स्त्री पर्याय छेद कर उसी ईशान स्वर्ग में स्वयं प्रभा नामक देव हुआ। लो अब स्त्री पर्याय का छेद हो गया। अब यहाँ तो पति पत्नी थे और वहां पर क्या हो गए? दोनों देव हो गए। अब क्या होगा? कहाँ तो दुखी हो रहे थे ललितांग देव, कहाँ याद कर रहे थे, वो भी टेंशन में थी। और यहाँ देखो तो सम्यक दर्शन हो जा रहा है, और सम्यक दर्शन होने के साथ ही स्त्री पर्याय का छेद हो गया। ये है व्यवस्था। स्त्री सम्यक दर्शन के बिना भी स्त्री बनेगी ऐसा नियम नहीं है। ऐसा अर्थ मत लगा देना है। ये तो सम्यक दर्शन हुआ तो स्त्री पर्याय का अभाव होता ही है, पर मिथ्या दृष्टि की भी स्त्री पुरुष हो सकती है, पुरुष स्त्री हो सकते हैं, होते ही है, नहीं होते ऐसा नहीं है। नहीं तो आप लगा दोगे कैसा लिखा, पहले देखो सब स्त्री स्त्री हुई, वो पुरुष पुरुष हुए थे। कुछ भवों में ऐसा हो सकता है, पर समस्त भवों तक वह स्त्री बनेगी ऐसा नहीं। पर ये नहीं है कि एक जीव एक बार स्त्री था तब से लेकर अभी तक स्त्री है, जो पुरुष बना वो पुरुष ही बनेगा ऐसा नियम नहीं है। इसलिए पहले बोला ना, इतने भाव स्त्री के, इतने पुरुष के, इतने नपुंसक के सब ते हैं।
हाँ? सिंह, नेवला, बंदर और शुकर, ये चारों प्राणी भोग भूमि की आयु पूर्ण करके उसी ईशान स्वर्ग में मान वृद्धिधारक दे हुए। ये देखो वही चारों भोग भूमि उत्पन्न थे, अब ये चारों ही वापस ईशान स्वर्ग में दे हुए। ये चारों जीवी अगले भवों में ऋषभ देव के साथ ही रहेंगे। इनका जोड़ा 6 जनों का साथ ही रहेगा और उनके पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब देखो ये चारों जीव ऋषभ देव के पुत्र होंगे। कहाँ? तो अलग व्यापारी, फिर त्रिंज बने, त्रिंज से भोगभूमि गए, भोगभूमि से देव हुए और अब बराबर साथ चलेंगे और ऋषभ देव के पुत्र होंगे और मोक्ष चले जाएंगे। काम हो गया इनका। तो अभी कहाँ बता सकते हो चारों जी? सुमन दीदी बताना। अभी ये नेवला, बंदर, शुकर, ये चारों जीव कहाँ पर है? हाँ? मोक्ष में। अभी कहाँ है बताना? हाँ, वर्तमान में ये चारों जीव किस जगह पे? देव। मोक्ष चले गए। मोक्ष चले गए जब आदिनाथ चले गए, आदिनाथ के बेटे चले गए तीसरे मुख की है। कथानक में भी देवगुरु पर कथानक तो भी बाकी है एग्जैक्ट। अभी ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले गए, उनके पुत्र भी चले गए, सब मोक्ष में। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, उनको पहले पता है कि तुम मेरी हमारी कहानी पढ़ोगे ऐसे और ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ये सब उनको पता है। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन से पता है। ये चारों जीव अगले भव में ऋषभ देव के साथ ही रहेंगे और उनके पुत्र होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बंदर का जीव उनका पुत्र होकर गंधर्व होगा। देखो बंदर का जीव उनका पुत्र होकर क्या होगा? गंधर्व होगा। मान रिद्धिधारी श्रीधर देव अपने विमान में जिन पूजा तीर्थंकरों के कल्याणक आदि अनेक उत्सव मनाता हुआ प्रसन्न चित्त से धर्म साधना करता था। एक दिन श्रीधर देव को अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि हमारे गुरु प्रीतिंकर मुनिराज इस समय विदेश क्षेत्र में विराजमान है। कौन? श्रीधर देव। कौन? ऋषभ देव का जी। ओहो, भोग भूमि में आकर में सम्यक प्राप्त कराने वाले प्रीतिंकर मुनिराज हमारे महान उपकारी हैं। उन्हें आज केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। देखो क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। वे सर्वज्ञ हो गए। धन्य हुआ उनका मानव जीवन। हम भी आत्म साधना पूर्ण करके उन जैसे परमात्मा बन सकते हैं। कहाँ संबोधन करने के आए, अपना काम कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु हमारा वह दिन कब आएगा? हम केवल ज्ञान कब प्राप्त करेंगे? इस प्रकार श्रीधर देव ने अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा सामग्री लेकर स्वर्ग से आकर प्रीतंकर केवली के चरणों में नमन किया और उनसे पूछा, महाबल के भव में मेरे 4 मंत्री थे, उसमें एक तो आप स्वयं बुद्ध मंत्री थे जो सम्यक दृष्टि थे और आपने मुझे जैन धर्म का तत्वज्ञान कराया था। अन्य तीनों मंत्री एकांती थे, वे इस समय कहाँ हैं? एक का आपका पता हो गया। भाई 3 जने क्या कारणों में कर रहे हैं? देखो राग काम कर रहा है। हमारा भी करता है। जैसे हम शास्त्र के इतने विद्यार्थी कौन कौन कहाँ है, मिले ही नहीं है बहुत वर्षों से, कुछ जानते बाकी तो कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं है। कोई साथ में था, छोड़ के चले गए, क्या कर रहा है। इन्हें भी अपने उन मंत्रियों की याद आई। सर्वज्ञ देव प्रीतिंकर की दिव्य धनी में आया, हे भव्य, वे तीनों कुमरण कर दुर्गति को प्राप्त हुए। क्यों? लक्षण दिख रहे थे वहीं पे।
उनमें महामति और सभिन्नमति तो मिथ्या मान्यता का पोषण करने का निगोद में है। कहाँ चले गए? इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय मिली, इतना सुंदर अवसर मिला और वे काम न कर सके और उल्टी उल्टी बातें की और कहाँ चले गए? महामति और सभिन्नमति तो मिथ्या मान्यता के कारण करने पोषण करने का निगोद में है, जहाँ वे अति प्रगाढ़ अंधकार से गिरे और उबलते हुए पानी में उठते बुलबुलों की भांति अनेक बार जन्म मरण कर रहे हैं। एक सांस में 8-10 बार जन्मे हो मरे हो भरे हो। देखो पार कितनी वेदना है, आपको समझ में आता है? हाँ, निगुदिया जीव की वेदना नारकी जीवों से अधिक है। नारकी जीव तो संगी पंचेंद्रीय हैं, उन्हें तो ख्याल में आता है सारा। एक इंद्रिय निगुदिया जीव सिर्फ दुख भोगते हैं, कोई अवसर नहीं है व्यक्त करने का। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण से ही है। कितना दुख है भैया, भोगों का सुख का तो नाम नहीं है। नरक में देख क्षण के लिए भी शांति हो जाए, पर वहाँ तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता हो। एक जन्म का कितना दुख है, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना हो तो कैसा दुख होगा सोचो। एक ही धंधा, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है समझो। और यहाँ इतनी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी अनुकूलताएं मिलती हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं देखो। हाँ, हमारा जीवन कैसा जा रहा है, हम क्या पढ़ पंचायत करते हैं, कैसे चला जाएगा मनुष्य पर्याय पता नहीं लगेगी भैया। ये देख लो, आपके सामने सब कथाएं आ रही हैं, ये कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, बना करके ही लिख दी हो ऐसा नहीं है, और बना के भी लिखी हो तो सही है। बोलो, हे भव्य सतमती मंत्री का जीव धर्म की तीव्र विराधना के कारण दूसरे नरक में दुख भोग रहा है। दो तो निगोद चले गए और एक नरक में चला गया। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और अधर्म सेवन से दुख मिलता है। ये नियम है। धर्म से क्या मिलता है? सुख, और अधर्म से दुख। इसलिए बुद्धिमान जीव पाप बुद्धि और मिथ्या मान्यता को छोड़कर वीतराग धर्म में तत्पर होते हैं। पाप का फल अत्यंत कटु होता है। नरक में पड़े जीव को एक पल की भी शांति नहीं मिलती। क्या लिखा? नरक में पड़े जीव को एक पल की शांति नहीं है। मार काट के अलावा कुछ नहीं भैया। सब दुख भोग के आए, फिर कैसे दुख भोगेंगे पता नहीं। कब काल अवधि ऐसी पकेगी और अपना काम हो जाएगा और अपन चले जाएंगे। परिणाम तो धर्म मार्ग के होने चाहिए, बाकी जो होना है वही होगा। कहने की भाषा तो ऐसी आएगी, बाकी सब कुछ व्यवस्थित है, निश्चित है। उसके अनुसार ही अपने परिणाम बनते हैं, अपने भाव बनते हैं, उस ओर ही कदम बढ़ाते हैं। वैसे वैसे भाव होते हैं, वसूल करता आदमी। जो व्यक्ति पांचों पापों में संलग्न है, शराब पीता है, धर्म के सही स्वरूप को न पहचान कर मिथ्या मार्ग पर चलता है, क्रूर है, मांसाहारी है, रौद्र ध्यानी है, अथार विषयों का सेवन करके एवं पाप कार्य को करके प्रसन्न होता है, अति आरंभ करता है और परिग्रह संग्रह में तत्पर रहता है, वह नियम से नरक गति में जाकर
दिन रात असह्य दुख का वेदन करता है। कौन जीव नरक में जाता है? बोलो लता, कौन जाएगा नरक में? जो पाप कार्य करेगा, बहुत आराम इकट्ठा करेगा, बहुत प्रेम इकट्ठा करने का भाव करेगा, वो कहाँ जाएगा? अब होना नहीं होना अलग बात है, प्रेम का इकट्ठा करना या होना, पर भाव। अकाल ने पढ़ा था ना, अकाल, तब चींटियों के रहने के स्थान खड्डों को खोदा गया था और उसमें से निकाल कर लोगों ने खाया था। छप्पनिया जब अकाल पड़ा था ना, तो लोगों ने चींटियों के छिद्रों को उसमें से निकाल के अनाज खा गए हो। तो आप समझो कि चींटी ने कितना आराम इकट्ठा करने का परिणाम किया। अभी आया था कुछ पहले, चींटी हीरा लेके चली गई थी ऊपर कुछ समय पहले। आप सोचो कि बहुत आराम और बहुत प्रेम इकट्ठा करने का परिणाम नरक को ले जाता है। क्या खाती है चींटी? पर संग्रह कितना किया था, निकला ना। तो ये हमारे अंदर भी ऐसा ही है। हमें जरूरत तो बहुत थोड़ी होती है चीज़ों की, पर कितना संग्रह करते हैं, कितना इकट्ठा करते हैं, और नहीं कर पाते अलग बात है, भाव तो बना ही रहता है। और इन भावों का ही फल लगने वाला। आपको इकट्ठा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना परिग्रह एकत्रित करने का परिणाम है, उतना ही अधिक पाप है भैया। और नहीं करने का भाव है और आता है तो कोई बात नहीं। कुछ समझ में है? आपको परिग्रह इकट्ठा करने का भाव नहीं है, पर आपके पुण्य का उदय हो तो स्वतः आता भी है। वो आता ठीक है, उसके प्रति तुम्हारी उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। पुण्य के उदय के अनुसार मिल जाता है। अभी पढ़ेंगे कथानक बहुत सारा है, चक्रवर्ती क्या करता है और उसको सब मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे हमारे भी कई चीज़ें नहीं चाहते हो मिल जाती है। आपने जो चाहा वही थोड़ी है, नहीं चाहने से भी कई चीज़ें मिल रही है, तुम्हें नहीं आती है। तुम्हारे सोचना गहरे से, जो नहीं चाह वो भी तुम्हें मिला है बहुत सारा, और जो चाह वो सब तुम्हें नहीं मिला। ऐसा होता, सबके साथ होता है। क्या कहा बोलो प्रभा जी? जगा रहा हूँ खाली बस। क्या कहा? आपने जो चाहा वो मिल गया आपको, और कुछ नहीं चाहा वो भी मिला कि नहीं मिला। कई चीजें ऐसी जिसको नहीं चाहते तो मिलती है, अच्छी भी और बुरी भी। और कई चीजें हम चाहते हैं नहीं मिलती है। जो व्यक्ति पांचों पापों में संलग्न है, शराब पीता है, धर्म के सही स्वरूप को न पहचान कर मिथ्या मार्ग पर चलता है, क्रूर है, मांसाहारी है, रुद्र ध्यानी है, अथार विषयों का सेवन करके एवं पाप कार्यों को करके प्रसन्न होता है, अति आरंभ करता है और परिग्रह संग्रह में तत्पर रहता है, वह नियम से नरक गति में जाकर दिन रात असह्य दुख का वेदन करता है। आया क्या लिखा? जो व्यक्ति पांचों पापों में संलग्न है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शराब पीता है, धर्म का सही स्वरूप नहीं समझता है, पता ही नहीं धर्म का क्या स्वरूप है, और मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, खोटे मार्ग पर चल रहा है, परिणाम देखो तो क्रूर है, मांसाहारी है, अभक्ष भक्षण करते हैं, रुद्र ध्यानी हैं, विषयों का सेवन करके पाप कार्यों को करके प्रसन्न होता है, आरंभ सारंभ करता है, परिग्रह में तत्पर है, लगे हुए दिन रात, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वह नियम से नरक गति में जाकर दिन रात असह्य दुख का वेदन करता है।
नरक 7 हैं जो एक के नीचे एक हैं, असंगी अर्थात बिना मन वाले जी। प्रथम रत्न प्रभा नरक में जाते हैं, पेट से सरकने वाले गो आदि दूसरे शक्रा प्रभा नरक तक जाते हैं, पक्षी तीसरे बालुका प्रभा नरक तक जाते हैं, सर्प चौथे पंख नरक तक जाते हैं, सिंह 5वें धूम प्रभा नरक तक जाते हैं, स्त्री नारी 6वें तम प्रभा तक, तीव्र पापी मनुष्य तथा मत्स्य मच्छ 7वें महातम प्रभा नरक तक जाते हैं। तीव्र पापोदय से उन नरकों में जाते ही अंतर्मूर्त में दुर्गंधित घृणित कुरूप बेडोल आकार का शरीर प्राप्त हो जाता है। नरकों का कथन करते हुए जिनवाणी में क्या कहा गया वो सुनाते हैं। तो आपने अभी बात समझी, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। नरक कितने हैं? 7 नरक में बताया कि जो जीव हैं, कौन कौन जीव कहाँ उत्पन्न हो सकता है नरक में। असंगी पंचेंद्रीय जो जीव हैं वो प्रथम नरक रत्न प्रभा से नीचे नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा पाप नहीं कर सकते। पेट से सरकने वाले गो आदि सरकरा प्रभा तक जा सकते हैं। पक्षी हैं वो तीसरे नरक बालुका प्रभा, याद रखना थोड़ा। सर्प चौथे पंख नरक तक जा सकते हैं, सांप आदि, ये तिरंचों की बातें। सिंह 5वें, स्त्री है वो 6ठे नरक से नीचे नहीं जा सकती, और तीव्र पापी मनुष्य और मां मत्स्य आदि 7वें मातम 7वें नरक तक जा सकते हैं। सी में भी आता है ना, आया था ना सी का पहले भगवान महावीर की जी में। हाँ, तो ये का है, तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बीच सहस डसे नहीं तीसो। नरक के दुखों का वर्णन किया है। तहाँ राध सोनित वाणी, क्रमिकुल कलित देह दानी, सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोगली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तिल तिल करे देके खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बुंद लाए। 3 लोक को नाज दुखाए, मिटे न भूख कणा न लाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति नए। किस में आई ये लाइनें? कौन सी डाल में आई है? पहली डाल में। सबको याद है पंक्तियां? तो अर्थ करने की जरूरत तो नहीं है, सरल है, सबको पता है। प्रथम 4 नरकों में उष्ण वेदना, पहले जो 4 नरक हैं वह गर्मी ही गर्मी है। 5वें नरक में उष्ण और शीत दोनों हैं। 5वें नरक में गर्मी और ऊपर के कुछ भाग में गर्मी है, नीचे के भाग में सर्दी है। ऊपर के 2 लाख बीलों में उष्णता है। 5वें नरक के 2 लाख जो बील ऊपर के उसमें गर्मी, और नीचे के 1 लाख जो बील हैं, कुल 3 लाख बील है, तो 1 लाख बील में शीत वेदना है। 6वीं 7वीं पृथ्वी में शीत वेदना की पराकाष्ठा है। सतमती मंत्री का जीव धर्म की निंदा के फल में जो दुख भोग रहा है, उस नारकी के दुखों की चर्चा करते हुए प्रीतंकर केवली कहते हैं कि क्या कहते हैं? वे नारकी पूर्व बेर का स्मरण कर करके परस्पर लड़ते हैं। कौन? नारकी परस्पर एक दूसरे को कोलू में फेर देते हैं, खोलते तेल से भरी कढ़ाई में डाल देते हैं। ये सब दुखों का वर्णन चल रहा है, नरगति के दुखों का वर्णन। जो मांसाहारी हैं उनका मांस काट काट कर खा जाते हैं, जो पर स्त्री रथ थे
उन्हें लोहे की धधकती पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, जिसने जैसे कारनामे किए उसका वहां पर ज्ञान कराते हैं। जिनको स्पर्श मात्र से सिर सुलग उठते हैं, आंखें फट जाती है, नारकी मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क जाते हैं। असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक आकर उन नारकियों को परस्पर भिड़ाते हैं और लड़ाते हैं। अरे पापी जीवों के नरकों में पाप के फल में और अधर्म का सेवन करने के फल में ऐसे घोराती घोर पीड़ा भोगते हैं, घोर से घोर पीड़ा भोगते हैं। इस प्रकार नरकों की भयंकर वेदना से भयभीत नारकियों के मन में ऐसा विचार आता है कि ये सब दुख संयोग मेरे ही पापों का फल है। किसके पापों का फल है? ये सब मेरे ही पापों का फल है, दूसरों का नहीं। एक बार इनसे छुटकारा मिलने पर मैं पुनः ऐसी भूल नहीं करूंगा। कई बार कहा मैंने प्रवचन में, अंदर गति में होते सब ऐसी बातें करते हैं, दुख पड़ता ना, अब तो नहीं करूंगा, गाड़ी से गिर गए ना, अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा, फिर ठीक होते फिर क्या करेंगे? ये हमारे लक्षण है, समझ में आएगी नहीं है? बस ऐसा ही है, ये जीव के लक्षण ऐसे हैं। परंतु उनके संकल्प, ये वादे, ये विचार कुत्ते की मार की तरह अत्यंत क्षणिक होते हैं। ऐसे विचार नारकियों ने एक दो बार नहीं, अनादि काल से अब तक अनंत बार किए होंगे। एक बार नहीं, अनंत बार किए होंगे। किंतु वहां से निकलते हुए नारकी पुनः वैसी ही पाप प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। खेद है कि ये जीव ऐसे दुखों से क्यों नहीं डरते, पुनः पुनः वही भूले क्यों दोहराते हैं। ठीक है, से चर्चा अपन आगे करेंगे।